इस फील्ड में मैंने सुना है फैशन इंडस्ट्री में ना बड़ी जंगें चलती हैं, कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं, तो आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ा डिफरेंट डिज़ाइनर से या डिफरेंट लोगों से? नहीं, एक्चुअली आई एम वर्किंग इन आइसोलेशन. आई एम ओनली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. आपका फेवरेट डिज़ाइनर कौन है जिसको आप देख के इंस्पायरेशन लेती हैं कि नहीं मुझे ऐसा बनना है? वैसे मुझे मारिया भी बहुत पसंद है. Okay. पाकिस्तान में तो मारिया भी अच्छा, का बहुत बिल्कुल ऐसे ही है. जी, उन्होंने जिस तरह इतने ईयर से अपना काम लेकर आई बिल्कुल है. है. क्या 25,000 का जोड़ा जस्टिफाइड है? हर एक अपने एक नीश के लिए डिजाइन कर रहा है. उनके एक्सपेंसेस किस तरह है, वो कितने बड़े सेलिब्रिटी से फोटोशूट करा रहे हैं, Okay. उसकी कॉस्ट भी इनको इनकॉर्पोरेट मतलब वो करनी शूट के पड़ती पैसे है. भी हमसे लेते हैं ऑब्वियसली. छोटे कपड़े बहुत ज्यादा दिखाए जा रहे हैं, रिवीलिंग ड्रेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उसको प्रमोट भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है? ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि एक वेरिएबल फैशन होता है और एक क्रिएटिविटी होती है. क्लाइंट क्या डिमांड करता है वेस्ट ड्रेसेस की? नहीं, मेरी ज्यादातर क्लाइंटेज तो बहुत ज्यादा रिजर्व और मॉडेस्ट कल के क्लोथिंग पसंद करते हैं. साड़ीज के ड्रेसेस के डिजाइन हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, आपके बहुत डिफरेंट है और बहुत खूबसूरत है. टीम वर्क होता है या आप खुद से अपने सारे आइडियाज जो हैं वो करती हैं? नहीं, एक्चुअली मैं डिजाइन तो मैं खुद ही करती हूँ. आई एम द क्रिएटिव हेड ओवर देयर. सैड है. ठीक है, मैं आपको दे रही हूँ, तो आप कौन से कलर का ड्रेस बनाएंगे? मैं ज्यादातर कॉफी कलर, ब्राउन्स, बस अगर और आपके जरा डिसमिल से. हाँ, मतलब आपके आउटलेट पे अगर ब्राउन्स पड़े हैं तो आपने सैड मूड में बनाया. क्या डिजाइनर्स अपने जो भी डिजाइन बनाते हैं वो कोई और बना ही नहीं सकता है कि वो दूसरे को क्लेम कर रहा है कि आपने मेरा डिजाइन चोरी किया है? मैं तो समझती हूँ मेरे भी काफी डिजाइन कॉपी होते हैं, लेकिन ये है कि कॉपी इज अ टाइप ऑफ इमिटेशन इज अ टाइप ऑफ फ्लैटरी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट विद मतीबा. जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल हैं कि अगर औरत चाहे तो अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकती है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सायरा की, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपने ब्रांड का नाम रोशन किया और पूरे पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने अपना नाम बनाया. तो हम बात करते हैं सायरा से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे बहुत खुशी होती है जब आप जैसी खातून मेरे शो में आती हैं और लिटरली आप लोग मोटिवेशन है उन लड़कियों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं बट सोचती हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें. तो इसी बारे में बात करते हैं. आपने स्टार्ट कैसे किया, क्या आइडिया था और क्या क्या चीज़ें फेस करके आपने जो है आज ब्रांड खड़ा किया? जी, मैंने स्टार्ट किया था 2012 में. ठीक है. तो अब इट्स लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर हो गई है. लेकिन उस वक्त जो है जो मेरा मेन फोटे था वो यही था कि अफोर्डेबल कपड़े नहीं मिलते थे और स्टाइलिश कपड़े नहीं मिलते थे. यहाँ तो बहुत ज़्यादा हाई एंड डिज़ाइनर्स थे, तो हम लोग भी क्या करते थे कि वी नीड टू रेप्लिकेट या हम उसको डिज़ाइन देख के कॉपी करना सो दैट हमारी अपनी रेंज में आ जाए, बिकॉज आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली ऑल्सो. तो फिर देन आई स्टडीड इट, एंड जब हम लोगों ने स्टार्ट किया इसका तो यही था कि मेरा मेन एम यही था कि डिज़ाइन को हम लेकर आए मासेस में, और जो लोग नहीं अफोर्ड भी कर सकते वो भी इनको पहने, और इट शुड बी एक्सेसिबल टू द मासेस, और मेरा नाम हाउस होल्ड में जाए, सो दैट इट्स नॉट जस्ट डिजाइनिंग. एक जो आपका टू सर्व द नेशन वाला पर्पस होता है ना, एक वो भी बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, आप उनके लिए कुछ काम कर रहे हो, तो एक अच्छी वाइब आती है. यू फील रियली ऑनर्ड, यू फील रियली गुड कि यू आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल एंड सोसाइटी एट लार्ज. तो आपने इसका मतलब पहले दिन से सोच लिया था आपने सर्व करना है, आपने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाने हैं, बहुत ज़्यादा हाई वो रेट जो है आपने नहीं रखने हैं. तो आपका क्या वो चीज़ें मैनेज हो रही थी जब आप इतने कम बजट में कपड़ों को सेल कर रही थी? हाँ जी, एक्चुअली ये है कि हम कॉस्ट तो देखते हैं, उसके बाद जायज़ मार्जिन तो हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भी एक्सपेंसेस हैं, हमारे कारीगर्स हैं, हमने उनको भी पे करना होता है. लेकिन जहाँ तक आ जाती है बात कि आप उसको करोड़ों में ले जाएं या लाखों में ले जाएं, तो वो जो है ना ऐसे चीज़ ज़्यादती हो जाती है. बिल्कुल. तो हमने हमेशा, जब मैं भी डिज़ाइन करती हूँ तो मैं ये ख्याल रखती हूँ कि सबसे पहले हम कॉस्ट मिनिमाइज़ कर चलते हैं कि ऐसा एक ड्रेस बनाए जो क्वालिटी भी अच्छी हो और मतलब इतना अच्छा डिजाइन हो कि इट शुड गो इनटू द मासेस. अच्छा सायरा, मैं शुरू से आपके कपड़े पहन रही हूँ, आई लव इट. अभी तक अगर 5 साल पहले भी मैंने कोई जोड़ा खरीदा है वो खराब नहीं हुआ. तो मैं बड़ा हैरान होती हूँ, अगर हम किसी लिबर्टी मार्केट में भी चले जाए ना तो 3,000 में कुछ नहीं मिलता. एक ट्राउजर भी खरीदना हो तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो 3,000 में क्वालिटी एंड उसको आप किस तरह मैनेज करती हैं? एक्चुअली जो आप 3,000 की बात करिए, दीज आर माई फ्लोरल मैक्सीज, जो हमने कैजुअली बनाई हैं और उसको कैजुअल वॉर्न करने के लिए. लेकिन
आप अगर नॉर्मल टेलर के पास भी अगर ले जाएंगे ना मार्केट में, तो वो भी आपको उसकी स्टिचिंग की सिर्फ प्राइस इतनी ज़्यादा बताएगा 1500 जी, और 1500-1800 तो प्राइस स्टिचिंग की है, और उसके बाद फैब्रिक, और उसके बाद ये देखना मतलब 5000 में एक मैक्सी आपको टेलर पे पड़ती है। तो मैं यही जी, पूछना चाह रही हूँ exactly, कैसे exactly, लाइक yeah. कैसे आप इस तरह मतलब सर्व कर रही हैं, ठीक है, बट आपको प्रॉफिट बचता है उसमें। हाँ, हमारा मेन एम होता है कि बल्क में हमारी चीज सेल हो, ठीक है, क्योंकि अगर एक तो नहीं बनानी हाँ जी, हमें, हाँ बिकॉज जी। वी सेल इन बल्क, और वो हम बाय भी बल्क क्वांटिटीज में बिल्कुल करते ऐसे हैं, ही है। तो उससे क्या है, एक सर्कल चल रहा ठीक है, है। लोगों का रोजगार चल रहा है। बिल्कुल। अगर मैं बहुत एक्सपेंसिव एक चीज बना के खड़ी कर देती हूँ, बिल्कुल मतलब ऐसे आई है। स्टार्टेड विद लग्जरी पेट, ओके। उस वक्त मैं ब्राइडल्स भी करती थी और ज्यादा हैवी वर्क ओके, करती थी, ओके। लेकिन वो यही होता था कि उसका हर टर्नओवर कम था, हाँ, हर कोई ठीक है, अफोर्ड नहीं करता। हाँ, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और बिल्कुल, वो ब्राइडल सीजन में बिल्कुल, निकलती है चीज, बिल्कुल बाकी ऐसे ही है। दिनों में, गर्मियों के दिनों में वो चीज नहीं निकलती बिल्कुल थी। ऐसे ही है। तो फिर यही है कि हम लोगों ने ये सोचा कि पूरा जो हमने साल काम करना है और एक हाँ, सर्कल क्या चलाना बात होता है। है, सो वी ब्रिंग डाउन आवर कॉस्ट, वेरी वी ब्रिंग नाइस। डाउन आवर एक्सपेंसेस, ठीक है। ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा अपना लेविश जो है वो हेड ऑफिस भी नहीं रखा ठीक हुआ, है। या मेरा जो स्टाफ है क्या वो बात बहुत है। ज्यादा, बिकॉज मैं खुद 5 बंदों का काम करती क्या हूँ, बात तो है। जब मैं मेहनत पांच करती हैं, नज़र एग्जैक्टली आता है, जब बिल्कुल। मैं 5 बंदों का काम करती हूँ, तो फिर समझ गई। मेरे एक्सपेंसेस भी इस तरह ह्यूमन बिल्कुल रिसोर्स से ऐसी भी है, कंट्रोल बिल्कुल होते ऐसी है, हैं सुपर इम्प्रेसिव। जी। मुझे बताएं, जब फर्स्ट आउटलेट आपने बनाई वो क्या था और वो आपकी क्या फीलिंग्स थी, वो थोड़ी शेयर करें हमारे साथ। जी, फर्स्ट आउटलेट मेरा एम्पोरियम मॉल में था, ठीक है। 2018 में हमने स्टार्ट ठीक किया है। था, और इट वाज ऑब्वियसली एन ओवरवेलमिंग एग्जैक्टली। फीलिंग, क्योंकि हाँ आपका हाँ। फर्स्ट टाइम खुद का एक, आप कहते हैं ना ब्रांड कि एक ब्रांड क्या चाइल्ड, खूबसूरत, हाँ, और और एक आउटलेट भी आपकी बहुत खूबसूरत है जो एम्पोरियम वाली है, ऑफ जी, कोर्स अभी सबको वो पता दिस होगा। इज द सेकंड आउटलेट, पहले ओके। जो आउटलेट थी वो हमारी छोटी थी, ठीक है। ठीक है, वो और ऊपर का था फर्स्ट जी फ्लोर जी। पे, और वो छोटा सा था, ठीक उसके है। बाद हमने इसको एक्सपैंड किया न्यू ठीक वाली है। आउटलेट को। तो यू ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉलर स्टेप्स, एग्जैक्टली। ठीक है। शुरू में इनिशियली कभी भी मेरे पास ना 100 कारीगर थे, ना बिल्कुल। मतलब आप इतना, खुद कर रही थी हाँ, साथ। ना इतना जो है वो इनकम थी ठीक कि है। स्टार्ट, सो वी जैसे चाइल्ड छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, बिल्कुल ऐसे ही है। गिरते पड़ते, बिल्कुल ऐसे वो है। चलते हैं तो मुझे बताएं कि आप इस फील्ड में, मैंने सुना है फैशन इंडस्ट्री में ना बड़ी जंगें चलती हैं, कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं, तो आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ा डिफरेंट डिज़ाइनर से या डिफरेंट लोगों से? नहीं, एक्चुअली आई एम वर्किंग इन आइसोलेशन, ओके। आई एम ओनली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, एग्जैक्टली। एंड मेरा मेन गोल, क्योंकि जो सर्विस देना है अपने आउटलेट के थ्रू, बिल्कुल। वहाँ पे आपके कोई रिश्तेदार बाय करने नहीं आ रहे, बिल्कुल ऐसे आपके ही है। कोई फ्रेंड्स बाय करने नहीं आ बिल्कुल रहे, ऐसे ही है। वो लोकल लोग आवाम बाय करने आ रहे एग्जैक्टली। हैं, जो मुझे नहीं जानते, बिल्कुल ऐसे ही जो है। सिर्फ क्वालिटी को देखकर बाय बिल्कुल ऐसे ही करेंगे है। या प्राइस को देखकर बाय एग्जैक्टली करेंगे। ऐसे ही है। सो देयर आर सम डिजाइनर्स ओनली के जो अपने एफ्लुएंट सोसाइटी में ही बैठ के खाली डिजाइन करते हैं, या दे एग्जैक्टली। डिजाइन ओनली फॉर द सेलिब्रिटीज, एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो एट जनरल मासेस को केटर नहीं करते, बिल्कुल लेकिन ऐसे आई है। बिलीव इन वर्किंग फॉर द पीपल पीपल और एंड द अमंग द सोसाइटी। पीपल, और उनके साथ ठीक है। जाकर काम मुझे करना। बताएं, आपका फेवरेट डिज़ाइनर कौन है जिसको आप देख के इंस्पिरेशन लेती हैं कि नहीं मुझे ऐसा बनना है? वैसे मुझे मारिया भी बहुत पसंद है, ओके। पाकिस्तान में तो मारिया भी का अच्छा, बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। जी, उन्होंने जिस तरह इतने ईयर से अपना काम लेकर आई बिल्कुल हैं, ऐसी है, और वो सोशल इश्यूज पे बहुत ज़्यादा बात करती हैं, जैसे LGBTQ के बारे में भी रिसेंटली उन्होंने जो है बयान दिया, तो उस बारे में आप क्या कहेंगी, क्या एक डिज़ाइनर को इन चीज़ों में पढ़ना चाहिए अपने ब्रांड को छोड़ के? जब आप एक ब्रांड बनाते हैं जी। तो आपके पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती ओके। है, ठीक है, यू हैव अ वॉइस, पीपल एग्जैक्टली। दे गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम यू, पीपल लिसन टू योर ठीक टॉक, है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पीपल गेट इंस्पायर्ड, पीपल ओके। गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर ठीक है, डिसीजंस, बिल्कुल तो ऐसे है। एक जो ब्रांड की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें ये एग्जैक्टली। सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। ऑब्वियसली वी नीड टू केटर, लेकिन मैं एग्जैक्टली। बिलीव करती हूँ कि ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं होना नहीं चाहिए। होना हाँ चाहिए, जी, एग्जैक्टली वो जी। अपने काम तक रहना चाहिए। अच्छा, डिज़ाइनर्स के हम ड्रेसेस देखते हैं मिस, लॉन का जोड़ा है, सादा सा जोड़ा है घर पहनने वाला, 25,000। हाँ जी। लाइक वो जस्टिफाइड है, चाहे आप फैब्रिक जितना मर्जी अच्छा लगा लें, जितना मर्जी अच्छा काम कर लें। अब देखिए आपकी भी आउटलेट है, आउटलेट के एक्सपेंस भी डाल दें, तो क्या 25,000 का जोड़ा जस्टिफाइड है? मतलब मैं बहुत सोचती हूँ इस बारे में कि नहीं यार, मतलब आप 10,000 कर दें, खाली लॉन का जोड़ा है, तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव लेकिन क्यों पहले रखते तो हैं लोग? 10,000 ही था 2-3 साल पहले, लेकिन अब आप हाँ। देखें कि हर चीज बहुत महंगी भी लेकिन बहुत हो गई है। 25,000 लेकिन ऑब्वियसली देखिए हर एक का अपने ठीक है। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन देम, हाँ हाँ। लेकिन हर एक अपने
एक नीश के लिए डिज़ाइन कर रहा है, उनके एक्सपेंसेस किस तरह हैं, वो कितने बड़े सेलिब्रिटी से फोटोशूट करा रहे हैं, Okay. उसकी कॉस्ट भी इनको इनकॉर्पोरेट मतलब वो करनी शूट के पड़ती पैसे है भी हमसे लेते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि आप लोग इंस्पायर होते हैं, दे आर डूइंग इट फॉर द नहीं, मासेस। मैं कहती हूँ प्लीज शूट महंगा ना कराएं, जोड़े सस्ते कर दें। नहीं, एक देखो ये जो है ना, दोनों तरफ से बात चलती है, इससे बिल्कुल ऐसे ही म्यूचुअल। है। अगर आप भी देखेंगे कि बड़ी किसी सेलिब्रिटी ने पहना, ऑब्वियसली यू वुड वांट कि मुझे यही बिलबोर्ड पे जो लगा हुआ हाँ, है ये एक यही मसला है, चाहिए। ये प्रॉब्लम बेशक है। हालांकि अगर आपके पास वो घर में जोड़ा आया तो वो बिल्कुल। या एक आड़ा बार था पहना। या एम्ब्रॉयडरी खराब थी या Exactly. उसके प्रिंट बहुत डालते। बिल्कुल ऐसे यू नो है। देयर आर सो मेनी डिजाइन्स ऑल्सो जो आप देखते हैं कि फोटोशूट्स की लाइट की वगैरह हाँ। वजह से कुछ और कलर दे रहा होता है, और बिल्कुल। जब आपके पास आता है तो वो बिल्कुल कलर ही नहीं निकलता। वो ऐसा typical सा लगता है जोड़ा होता है। जी, ऐसे लगता है कि वो पहले ही 10 दफा धोया हुआ है, और वो बिल्कुल, लॉन का बिल्कुल। जोड़ा आपको लगता ही नहीं है कि वो। अच्छा मिस, रिसेंटली मैंने एक रील देखी और उसमें एक खातून ने आई थिंक 80,000 का जोड़ा ऑर्डर किया था, और काफ़ी बड़ी डिज़ाइनर का जोड़ा ऑर्डर किया था। लिटरली वो इतना डैमेज था, इतना ख़राब था, जैसे उन्होंने किसी मॉडल को पहनाया और शूट्स किए और वो भेज दिया। तो ये कितनी ज़्यादा ज़्यादती है। क्या डिज़ाइनर्स को फिर उन्होंने बाद में कहा कि नहीं हमने देखा नहीं, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती कि एक क्लाइंट अगर आपसे एक जोड़ा परचेज़ कर रहा है तो आप उसको देखें, परखें? क्या आप ऐसे करती हैं कि कोई ऑर्डर आया आपने बस उसको भेज दिया, क्या आप पहले से उसको नहीं देखती हैं? नहीं, एक्चुअली हम तो देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्कुल। होती है आपके ऊपर कि आप जो चीज़ दिखा रहे हैं जी। वही सेल करें, वही Exactly. कस्टमर को दें। लेकिन ह्यूमन एरर रखना चाहिए। ठीक है। कभी कोई गलती हो भी सकती है ब्रांड से, पैकेज करने वाले Okay. से, ठीक है, ठीक है। लेकिन इतना हमें मार्जिन रखना चाहिए। लेकिन उस गलती को हमें थ्रू आर कस्टमर सर्विस उसको ठीक करना लेकिन चाहिए। मसला है ये नहीं डिज़ाइनर है भी कि आगे से शुरू हो जाते हैं हाँ कि एग्जैक्टली ये बात गलत है। देखो जब भी ऑनलाइन काम जैसे जी, शुरू हुआ है जी। आफ्टर कोविड, तो इसमें ऐसे काम आ जाते हैं कि समटाइम्स आपका हो सकता है कोई पीस मिस हो गया, क्योंकि पैक तो Exactly. डिजाइनर नहीं कर रहा बेचारा, बिल्कुल। उसके बाद हमारी टीम है, ठीक बिल्कुल ऐसे है, है। डिस्पैच करने वाला कोई ठीक है, है। सोशल मीडिया का बंदा कोई बिल्कुल। है, ठीक है, तो ह्यूमन एरर हो सकता है। ठीक है। सो एक तो एक्सचेंज पॉलिसी होनी चाहिए, रिफंड पॉलिसी भी होनी चाहिए, और उसके अलावा टाइमली। तो हम लोग जो काम करते हैं तो मैं जी। तो टाइमली डेडलाइंस को बिल्कुल। फॉलो करती हूँ, और हमारे जो एक्सचेंज पीरियड भी होता है, और वी कभी हुआ केटर है, टू ऑल आपके साथ हुआ है कभी के ऑब्वियसली ऐसे? ऑब्वियसली ठीक है। ऐसे काम होते हैं, कभी कभी तो आप स्टाफ direct गलती कर client से देता है बात करती जी, हैं और उसको तो ठीक है। फिर हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं, उनको हम कोरियर की पेमेंट्स ठीक है। जो है ना वो कर मतलब देते हैं कि करते हो। ऑब्वियसली यू रिटर्न दिस, और ठीक हम है। आपको न्यू जोड़ा। Okay. तो ये बात सब खराब होती है कि जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट ना करें। Exactly. गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, और उसके बाद अगर आप वैसा डिलीवर नहीं कर रहे तो वो भी आपको पहले से बता देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैंने बहुत दफा ऐसे देखा कि लोगों ने ब्राइडल जोड़े ऑर्डर किए हुए थे और शादी के दिन तक वो मिले नहीं थे। मिले, और ये सच और है। उसके बाद वो लोग ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि ये बिल्कुल। हमारी गलती नहीं थी, बिल्कुल ऐसा ऐसे ऐसे। है। तो इस तरह बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने अभी आते रहते रिसेंटली एक हैं। बहुत बड़ी डिज़ाइनर थी, उन्होंने कोई ऑर्डर किया, क्लाइंट ने ऑर्डर किया 3 मंथ्स पहले मिस उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, उसकी शादी सर पे है और वो जोड़ा नहीं है, और उसको रिफंड भी नहीं कर रहे हैं। 3 लाख रुपीज़ जी, जी, उन्होंने जी। उनको पे किया हुआ था। आपने भी वो कंट्रोवर्सी सुनी होगी बड़ा, बिल्कुल। लेकिन डिज़ाइनर ने आगे कहा इट्स नॉट आवर फॉल्ट ना, उन्होंने उनको रिफंड किया, कुछ भी नहीं किया। तो एक डिज़ाइनर की जिम्मेदारी होती है जब क्लाइंट ये आपको ऑर्डर कर रहा है, आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो आई थिंक जो हमारे बड़े डिज़ाइनर्स हैं ना थोड़े रूड हो जाते हैं। ये हमने बहुत बार देखा है कि जो डिज़ाइनर्स हैं रूड होकर क्लाइंट को डील करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी है, लेकिन देखिए वी हैव टू लुक एट द बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज। Exactly. हो सकता है कि जो हमें बात पता चली हो वो ट्रू ना हो, ये भी हो सकता yes, है। yes, तो yes, yes, हमें yes. दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना बिल्कुल सही कह रही चाहिए, हैं आप। ठीक है, कि क्या है। हम मैं जब आउटलेट रन कर रही हूँ ना, तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि समटाइम्स नॉट ऑल कस्टमर्स आर ठीक है, राइट। हालांकि बिजनेस का रूल है कि Okay. कस्टमर इज हाँ, राइट, customer is बट right. हमें जो है फिर लेकिन केटर करना पड़ता है Okay. उसको भी, मतलब ठीक है। मसला होता कुछ है। लोग बहुत मसले होते हैं, कुछ लोग इवन अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करते हैं ठीक कि है, वी आर कि कमिंग फ्रॉम अ वार ऑफ, Okay, या okay, हमारा okay. कोई भाई या अच्छा, अबू अच्छा, कहीं threat करते हैं। ऑफिसर है बड़े, तो एग्जैक्टली तो वो Okay. ऐसी बातें भी करते हैं कि हमें नहीं ये वापस लें। Okay. अगर जो ब्रांड की पॉलिसी नहीं है अगर बिल्कुल रिफंड ऐसे की ही तो है। नहीं है, लेकिन वो समटाइम्स ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो ठीक है, rude. चीज पहन के रिटर्न करने यही आ पूछने जाते लगी थी मैं हैं। आपसे। एग्जैक्टली तो यू हैव टू लुक एट द Okay. स्टोरी ऑफ बोथ द साइड, ठीक है। ठीक है। कभी कस्टमर भी ठीक होता है और कभी डिजाइनर भी ठीक designer भी होता है। ठीक होता जरूरी है। नहीं है कि हर टाइम डिजाइनर की गलती बिल्कुल हो। ऐसे ही है, जी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये जो फैशन वॉक्स होती हैं, फैशन शोज होते हैं, इसमें बहुत दिखाया कि वेस्टर्न को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जबकि हमारा कल्चर नहीं है। छोटे कपड़े बहुत ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं, रिवीलिंग ड्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको प्रमोट भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है?
ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि एक वेरिएबल फैशन होता है और एक क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। तो जो क्रिएटिविटी होती है जो आप फैशन रैंप शो पे दिखाते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है, वो उसमें आप क्रिएटिविटी दिखाएं। लेकिन ऑब्वियसली वो भी कपड़े जब तक मासेस पर आते हैं या उनके आउटलेट पे होते हैं, तो लोग उनको वैसे पहनना पसंद नहीं करते, अनलेस इट्स कोई आप जो ना वो शो हो, हाँ, रेड कार्पेट टाइप हो जिसमें सेलिब्रिटीज ही ऐसे पहनते हैं। लेकिन नॉर्मल मासेस जो है दे लाइक टू वेयर मॉडेस्ट क्लोथिंग, और हाँ, तो जैसे कोई स्लीवलेस भी होगा या कोई छोटा ब्लाउज होगा, तो दे पीपल कम टू अस कि उसको हम लॉन्ग कर दें या कुछ इसी तरह वेरिएबिलिटी देखनी ठीक है। अच्छा, क्लाइंट क्या डिमांड करता है वेस्ट ड्रेसेस की? आपको कभी इस तरह आया कि नहीं वो अपने कल्चर को छोड़ के ज़्यादा वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं कि नहीं हमें उस तरह के ड्रेसेस बना के दें? नहीं, मेरी ज़्यादातर क्लाइंटेज तो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड और मॉडेस्ट करके क्लोथिंग पसंद करते हैं। ऑब्वियसली जब वो ब्रॉड नेक भी बहुत नहीं पसंद करते, और अगर हमने स्लिट्स दी हैं वो भी नहीं पसंद करते, तो वी प्ले सेफ, हमें ऐसे ड्रेसेस बनाने पड़ते हैं विद फुल स्लीव्स एंड एवरीथिंग। और लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे भी आ जाते हैं जिसकी डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल कम के वे हमने ब्राइडल शावर पे पहनना है, तो हमारी ये थीम है, तो इसको इस तरह बना दे, तो ऑब्वियसली वी कस्टमाइज फॉर दैट। लेकिन हम जनरली जो मासेस के लिए बनाते हैं, तो वो हम ऑल कवर्ड क्लोथिंग बनाते हैं, डीप नेक्स नहीं बनाते, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक कल्चर जैसा है हमारा, हम उसी को डिपिक्ट करते हैं। मोस्टली जो डिजाइनर्स हैं वो वेस्ट को ही फॉलो कर रहे हैं, चाहे हम शॉर्ट शर्ट्स की बात करें, रिवीलिंग ड्रेसेस की, स्लीवलेस की बात करें। आपके ब्रांड में ऐसा नहीं है? नहीं, वेस्ट को फॉलो करने की बात नहीं, एक्चुअली हमारा फ्यूजन है, तो हम अपने ट्रेडिशन को भी देखते हुए और वेस्टर्न के साथ भी फ्यूजन करके ड्रेसेस बनाते हैं जो acceptable हो to the masses, acceptable to your parents, to the society, exactly. तो हम इस तरह के कपड़े डिजाइन करते हैं। तो you know we अभी आपने साड़ीज भी लॉन्च की हैं, मैंने देखा है, और बहुत खूबसूरत साड़ीज हैं, जनरेशन की साड़ीज भी हैं, मैंने वो भी देखा है। लेकिन वही बजट की बात आ जाती है कि वहाँ पे जो साड़ीज के ड्रेसेस के डिजाइन हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, आपके बहुत डिफरेंट है और बहुत खूबसूरत है। तो आप आइडियाज और इंस्पायरेशन कहाँ से लेती हैं? किस तरह बैठ के लाइक टीम वर्क होता है, या आप खुद से अपने सारे आइडियाज जो हैं वो करती हैं? नहीं, एक्चुअली मैं डिज़ाइन तो मैं खुद ही करती हूँ, आई एम द क्रिएटिव हेड ओवर देयर। और फिर यू नो मौसम को देखते हुए, ट्रेंड्स को देखते हुए, फिर अपनी कुछ इंस्पिरेशन होती है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड काम पसंद नहीं करती, तो मेरा हमेशा होता है कि कुछ एक स्टेटमेंट चीज़ हो उसमें, और जो हाईलाइट हो, बहुत ज़्यादा भरा हुआ, क्योंकि फिर भरा हुआ बनाने के लिए भी आपको वो भी कॉस्ट ऊपर चली जाती है। सो वी मेंटेन दिस कि हम एक बहुत अच्छा सा एक यूनिक फैक्टर उसमें दें जो हमारा सिग्नेचर स्टाइल हो, और उसको हम यू नो एनवायरनमेंट को देखते हुए, नेचर को देखते हुए, यू नो व्हाटएवर ट्रेंड या कोई कैसा मेरा मूड है उस दिन, वैसे उस मूड को, जैसा मूड पे कलर चॉइस सैड है, ठीक है, मैं आपको दे रही हूँ, तो आप कौन से कलर का ड्रेस बनाएंगी? मैं ज्यादातर कॉफी कलर, ब्राउन्स, बस अगर और जरा डिस्मिल से, हाँ, मतलब आपके आउटलेट पे अगर ब्राउन्स पड़े हैं तो आपने सैड मूड में बनाया? नहीं जी, मूड बोर्ड बनाया जाता है। कोई भी क्रिएटिविटी करने से पहले एक मूड बोर्ड होता है, उसमें हम पूरा सीजन देखते हैं, अपकमिंग इवेंट्स देखते हैं, उस ड्रेस की यूटिलिटी देखते हैं, उन क्लाइंट को ख्याल में रखते हैं कि ये हम क्लाइंट टीनेज के लिए बना रहे हैं, तो ये अगर वो अपनी फेयरवेल पे ये साड़ी पहनेंगी, या ये एक मैरिड लेडी है वो वलीमे वाले दिन पहनेगी, सो वी हैव टू डिजाइन अकॉर्डिंगली फॉर ऑल दोस पीपल। ठीक है, एक हमने सिंपल साड़ी भी रखनी होती है और एक काम वाली भी साड़ी। अच्छा, किस हद तक काम चल रहा है? पहले तो पूरे बड़े भरे हुए जोड़े आते थे, काम हो रहा है, अब मेरे ख्याल से इतना ज्यादा नहीं प्रेफर करते हैं कि करते हैं? शादी के दिनों में जैसे आजकल है तो लोगों की डिमांड है काफी के हैवी वर्क हो, स्पेशली वलीमे के लिए। लेकिन अदरवाइज जैसे अगर आप पार्टीज हो गया, या बॉलीवुड नाइट्स हो गई, या यू नो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, क्वाली नाइट्स है, इवन इसके लिए भी लोग पहनते हैं, फेवर्स के लिए लड़कियां पहनती हैं, फिर ब्राइडल शावर में भी पहन सकती हैं, तो इन सब चीजों के लिए, और वेडिंग गेस्ट भी होते हैं, ठीक है, तो उनको भी इतना भरा काम पसंद नहीं होता, ठीक है, तो और मुझे पर्सनली भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा भरा काम नहीं करती। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम कंट्रोवर्सीज पे आते हैं। मैंने जैसे अभी पहले भी बात की कि बहुत ज़्यादा आपस में डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा चलती है, आपका हमने कभी इस तरह का ना सुना है ना देखा। अभी रिसेंटली फाइज़ल सकलैन एंड माया अली का एक मैंने वो इंस्टाग्राम पे स्टेटस देखा था कि इन्होंने मेरा डिज़ाइन चोरी किया है। तो क्या ये कॉपीराइट्स होते हैं? क्या डिज़ाइनर्स अपने जो भी डिज़ाइन बनाते हैं वो कोई और बना ही नहीं सकता है कि वो दूसरे को क्लेम कर रहा है कि आपने मेरा डिज़ाइन चोरी किया है? एक्चुअली देखो, स्टाइल्स तो हमारे पास लिमिटेड ही है। अगर आप देखें, अगर ईस्टर्न वेयर में देखें तो अनारकली है, पिशवास है, अंगरखा है, लहंगा है,
चोली है या कुछ है, शरारा है, ये सब चीजें यही कट्स हैं एंड वी हैव टू प्ले इन दोज कट्स ओनली। तो इंस्पिरेशन तो कोई भी ले सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली डिजाइन हमारा कॉपीराइट नहीं होता, वरना हम तो कितने डिजाइन बनाते हैं, हम एक एक डिजाइन को कॉपीराइट नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपना ब्रांड नेम ऑब्वियसली ट्रेडमार्क को हम कॉपीराइट करते हैं कि वो कोई हमारा नाम सेम टू सेम यूज नहीं कर सकता। सिर्फ आप नाम को करते हैं, डिजाइन को नहीं कर सकते, बिकॉज फिर वो बहुत एक्सपेंस हो जाएगा उसका। तो डिजाइन इज नॉट कॉपीराइट, लेकिन स्टिल you are identified with a certain kind of cuts। जैसे अगर फायजा है तो she is वो जानी चाहती है अपनी फ्लोर बहुत ज्यादा फ्लोई मैक्सीज की वजह से, लेकिन वो ये नहीं है कि आप कोई और नहीं बना सकते, ऐसे है। ऑब्वियसली कोई और आएगा तो वो भी बनाएंगे। और मैंने उनका वो डिजाइन देखा, बिल्कुल भी उनका कॉपी नहीं है। हाँ, कलर सेम है, अब जाहिर बात है ब्लैक के ऊपर गोल्ड हर कोई करता है, तो उसमें कुछ भी सिमिलर नहीं है। तो मुझे लगा कि बस एमी उन्होंने इनको किसी बात पे गुस्सा था कि नहीं। और वैसे भी मैं तो समझती हूँ, मेरे भी काफी डिजाइन कॉपी होते हैं, लेकिन ये है कि कॉपी इज अ टाइप ऑफ इमिटेशन इज अ टाइप ऑफ फ्लैटरी। तो यू शुड बी फ्लैटर्ड, पॉजिटिव बात। हाँ, यू शुड बी फ्लैटर्ड दैट पीपल आर कॉपीइंग यू, पीपल आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम यू। और नसीब में जिसके रिस्क है, अगर उसका डिजाइन बिक गया तो उसको पैसे मिल जाएंगे, आपका डिजाइन मिल गया तो आपको, आपका अलग क्लाइंट है, किसी दूसरे बंदे का अलग क्लाइंट है, और अल्लाह ताला पे भरोसा भी करना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन एक्यूजिंग अदर्स एंड ब्लेमिंग अदर्स, इस तरह। ये एक ट्रेंड भी तो है ना कि स्टेटस दिया, नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, वो एक दोबारा से देखें, हम भी डिस्कस कर रहे हैं अब उसी चीज को। ऑब्वियसली वो ठीक है, लेकिन मैं इस चीज को गॉसिप समझती हूँ। यू शुड यूटिलाइज योर टाइम इन सम अदर पॉजिटिव थिंग्स रादर देन। बताएं कि जो न्यू कमर्स हैं, फैशन डिजाइनिंग में आना चाहते हैं, बहुत डिफरेंट बातें होती हैं फैशन इंडस्ट्री के बारे में, आपको भी पता है। वो कहते हैं इट्स नॉट सेफ और लाइक वो अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी, जो नए बच्चे हैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, स्पेशली लड़कों को बहुत तनकीद किया जाता है कि लड़कों को इस फील्ड में आना नहीं चाहिए। तो देखिए, पेरेंट्स इतने पैसे लगाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इस फील्ड में लेके आते हैं। आप फैशन डिजाइनिंग की बात करिए, एक्टिंग या इस तरह के फैशन डिजाइनर जो बच्चे बनना चाहते हैं आगे, उनको किन किन चीज़ों का फेस करना पड़ता है और क्या स्टेप्स होते हैं जिससे वो बड़े डिजाइनर्स बन सकते हैं? अच्छा देखिए, मुझे तो कोई हर्डल इस तरह का फील नहीं हुआ, ना मैंने देखा, ठीक है, क्योंकि बंदे की पर्सनालिटी खुद भी कुछ पोर्ट्रे करती है। अगर आपने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है और आप नहीं किसी भी पार्टीज में घुल मिलना चाहते, आप नहीं जाना चाहते, सो नोबडी इज कंपेलिंग यू टू गो ओवर देयर, ठीक है। हर एक बंदे की अपनी बाउंड्रीज होती हैं, उसको रिस्पेक्ट करके अपना काम करें। और फैशन, मतलब इसमें कोई इतना ज्यादा हर्ज नहीं है, अगर बच्चे फैशन इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो इट्स ओके। नहीं, इट्स अ वेरी सेफ प्रोफेशन। आप आए, अपना काम करें, सारा दिन आप कारीगर्स के साथ होते हैं, आप अपने जो आउटलेट है उसको मैनेज करते हैं, टाइम देखते हैं, ऑब्वियसली हमें अपीयरेंसेस देनी पड़ती है, मीडिया अपीयरेंसेस होती है, उसमें आपको उस वक्त आपको कुछ ना कुछ फील करना पड़ सकता है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू हैव सम बाउंड्रीज जिसको आप ओवरकम करेंगे। अगर आप, लेकिन अगर इफ यू आर दैट काइंड दैट इफ यू वांट टू मिंगल विद पीपल, सो इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर अपब्रिंगिंग। ओके, अच्छा, ये जो फैशन का, ये जो कपड़ों का बिजनेस है, अगर कोई स्टार्टअप है किसी का और किसी को नहीं समझ आ रही है, बड़ा डिप्रेस है कि मैंने स्टार्ट तो कर लिया, मैं क्या करूं, तो उसको आप क्या टिप्स देंगी कि स्लो एंड स्टडी चले और अपने जो ड्रेसेस की कीमतें हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें? क्योंकि आपको तो पता है कि एक ड्रेस पे कम से कम कीमत कितनी आती है, तो वो जो एकदम सोचते हैं कि हम अपनी ड्रेस की कीमत बहुत ज़्यादा रख के हम जो है फेमस हो जाएंगे, तो उन बच्चों को, उन न्यू कमर्स को आप क्या टिप देंगी? अच्छा देखिए, मैं तो सिर्फ ये टिप दे सकती हूँ लोगों को कि बी क्रिएटिव, डू नॉट कॉपी अदर्स। आप अपनी एक नीश बनाएं, अपने डिज़ाइंस को आप इनकॉर्पोरेट करें, और प्राइसेस इतनी रखें, क्योंकि यू हैव टू मेक योर नेम फर्स्ट रादर देन मनी। ये इट्स, हर काम में पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था। ऑब्वियसली यू हैव टू रन योर बिजनेस, लेकिन आपके 1-2 साल 5 साल इसमें आप पहले मेक योर सेल्फ नोन टू द पीपल, ऑब्वियसली देन आप क्रिएट कर सकते हैं समथिंग प्रीमियम क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी, देन यू आस्क फॉर इट। लेकिन पहले डिलीवर तो करें, पहले आप बताएं तो सही कि आप क्या है, आप क्या डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले ही आपके इतनी ज्यादा प्राइसेस होंगी, पीपल विल नॉट गेट टू नो यू, पीपल विल नॉट एक्सपैंड। तो हमारा तो, बल्कि मेरा तो यही होता है मोटिव कि मैं चाहती हूँ कि मेरी चीज लोगों में जाए, वो एक्सपीरियंस करें, वो पहने, वो देखें, वो उसे
वॉश करे, बिल्कुल। उसे ईयर्स तक फॉलो करे, बिल्कुल। सो दैट यू नो योर नेम ट्रैवल्स, योर रेपुटेशन nice. ट्रैवल्स विद योर वर्ड ऑफ माउथ. Exactly. ठीक है, रादर देन के ज़्यादा सोशल मीडिया करूँ या कुछ. मैं एक्चुअल रियलिटी में रहना पसंद Very करती हूँ, nice. रियल लोगों को सही मैं है। अपना डिज़ाइन देना चाहती बिल्कुल हूँ. ऐसे ही है। सो आई बिलीव के न्यू डिज़ाइनर्स को भी यही सोचना स्लो एंड चाहिए. स्टडी चलना जी, चाहिए, स्लो आप ये एंड कह रही स्टडी हैं। चलना चाहिए. ठीक है। अभी अब देखें, मुझे भी तकरीबन 14 इयर्स होने वाले हैं. आई बिल्कुल। स्टार्टेड विद 2012. फर्स्टली आप बहुत कम डिजाइनिंग भी करते है। हैं अपने बजट को देखते हुए. आप हर चीज़ खुद कर रहे होते हैं. देन ठीक यू है। स्टार्ट बिल्डिंग अप योर टीम, Okay. यू नो. तो आप पहले परचेजिंग भी करते हैं, डिजाइनिंग, स्केचेस, एवरीथिंग, यू नो. और आप बहुत tough है। हाँ, वन इन ऑल होते हैं, आप सारा बिल्कुल खुद कुछ ऐसे ही है, करते बिल्कुल हैं. ऐसे ही। लेकिन फिर देन यू बिल्ट अप. और Okay. हर बिजनेस इसी तरह होता है. ठीक है। अच्छा, मैं इसमें देखती हूँ कि आप खुले दिल से पीआर करती हैं. मैं ऑफ कोर्स चैनल्स में जाती रहती हूँ, हर एंकर ने, हर होस्ट ने आपके कपड़े पहने होते हैं. किसी डिज़ाइनर में इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं होता कि वो किसी को भी अपना जोड़ा भेज दें. तो क्या आपको डर नहीं लगता मेरा जोड़ा ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा? मतलब आप पूछती हैं हाँ ठीक है, ओके, आई एम सेलिंग यू माई ड्रेस. तो इसके पीछे क्या राज है कि आपका इतना हौसला है? और ये बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी बात है. नहीं, आई अप्रिशिएट पीपल. जी। और अब मैंने जैसे बताया कि आई वांट टू वर्क अमंग पीपल. Exactly. ठीक है, आई डोंट वांट टू गो वेरी हाई एंड सेलिब्रिटीज के साथ. मैं चाहती हूँ कि मैं मास्टर्स में रहूँ, बिल्कुल। बिकॉज माई रूट्स आर फ्रॉम हेयर Okay. ऑल्सो. मैं भी मिडिल क्लास Class फैमिली से से हूँ. आई ऑल्सो स्टार्टेड, है। जब मैंने स्टार्ट किया तो लोग इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे. बिल्कुल। ठीक है, सो आई ठीक वांट टू है। सपोर्ट पीपल इन देयर Okay. कॉज. तो वो जब होस्ट होती है ना, न्यू होस्ट हाँ जी, स्टार्ट हाँ जी, करती हाँ है, जी। उनको कोई डिजाइनर कोई नहीं नहीं दे देता। रहा होता कि यार ये न्यू कमर है, बिल्कुल। पता नहीं कैसे करेगी, बिल्कुल। यू नो. सो आई वांट टू वेलकम एंड आई Very वांट टू nice, सपोर्ट very द nice, टैलेंट. very nice. तो वही देखे, जो मेरे साथ कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जो अभी इन्फ्लुएंसर्स बन गए, जो जी। पहले कुछ भी नहीं थे. बिल्कुल। दे स्टार्टेड विद इट. उन्होंने कहा अच्छा ड्रेसेस दे, हम शूट्स करेंगे. जी। फिर नाउ दे हैव मेड इट अर्निंग. Okay. अब नाउ दे आर आस्किंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अदर ब्रांड्स. Okay, yes. लेकिन स्टिल दे आर फ्रेंड्स विद मी, और वो मेरे लिए कर काम रहे हैं करती आपके हैं. लिए। एंड व्हेनेवर दे कम, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ ऐसी भी है हाँ जी, मैं वही जो कह रही हूँ। अब नाउ दे आस्क मी. demand. हाँ, अब वो Okay. पहले से कि उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया काम, और आई यूज्ड टू ऑब्लाइज देम. लेकिन वो तो हर बंदा, यू नो, पांचों ऐसे उंगलियां है। बराबर नहीं नहीं होती. होती हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोग आपको super ऑब्लाइज नहीं professional हो करते. जाते हैं, एग्जैक्टली. हाँ, वो नहीं होना चाहिए, आई थिंक. नहीं, वही बात है कि आपने छोटे से जब स्टार्ट किया था, नोबडी न्यू यू. और आपने Exactly. अभी इतना, जब आप थोड़ा सा ब्रांड्स में बिल्कुल। नो हाउ हो गई, तो नाउ यू आर आस्किंग मी द मनी. लेकिन आई नो, मैंने आपके पेज पे भी देखा, और मैं खुद ऐसी होस्ट और एंकर्स लोगों को जानती हूँ जिनको कोई नहीं जानता था. और आपके ड्रेसेस, आपको लिटरली कोई अगर कांटेक्ट करता है ना, कोई अननोन बंदी भी करती है, आप उसको oblige करती हैं, और लिटरली मीन्स अ लॉट. लेकिन एक्चुअली पता है कि इट इज हार्ड वर्क ऑल्सो. अगर मैं अपना ड्रेस दे रही हूँ, वो भी तो काम कर रही बिल्कुल है. ऐसे ही यू नो, अब मेकअप करवा के इतने घंटे हाँ। बैठना, शूट करवाना, पोजेस करना, क्या बात इट्स है। नॉट इजी. क्या बात है, तो जबरदस्त। यू नो, आई जस्ट सपोर्ट टैलेंट. एंड आई लव इट, लिटरली आई लव इट. मुझे आप जैसी खातून बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मोटिवेट करती हैं, और दूसरों को लिटरली मोटिवेशन मिलती है जब आप जैसे ब्रांड जो है लड़कियों को स्पेशली प्रमोट करते हैं. हमारा help out इंटरव्यूज करते में हैं. आने का भी यही मकसद होता है, टू यू नो मोटिवेट अदर्स पीपल टू Exactly. कम. ठीक और यू नो, जो लोग अभी काम करने का सोच रहे ठीक है. हैं, वो किस तरह करें, और यू नो बिल्कुल, यू सब कैसे कंसिस्टेंसी से काम करना बिल्कुल चाहिए. ऐसे है. सारा मुझे वेलवेट बहुत पसंद है, और सर्दियों का मौसम आ रहा है, और सर्दियों में तो आपको पता है वेलवेट जो है वो लव होता है सब लड़कियों का. तो आप बताएं, वेलवेट कलेक्शन आपने लॉन्च कर दी है? हाँ जी, वेलवेट कलेक्शन क्या हमने तो बात है। अक्टूबर में ही लॉन्च कर दी थी. और मेरा खुद भी फेवरेट है. ये फैब्रिक इतना रीगल है, बिल्कुल, इतना बिल्कुल। रॉयल है, Elegant लगता है पहना बहुत हुआ। अच्छा लगता है. और बिल्कुल। उसमें ज्वेल टोन्स हैं बहुत ज़्यादा. हाँ। और इस दफ़ा तो हमने उसको लाइटर कलर्स में भी ट्राई Wow. किया है, क्योंकि विंटर वेडिंग्स जो है जी, जी। ज़्यादातर मॉर्निंग जी। या दोपहर की होती बिल्कुल है. ऐसे है। तो फिर उसमें लाइटर कलर्स जो है ना, जैसे लाइक स्किन कलर, लाइट ठीक है, ब्राउन, velvet में, हाँ, wow. एक्वाज, पेस्टल पीचेस, Okay. ग्रेज, ये कलर भी अभी वेलवेट में हमने दिए हैं. तो क्या वो इट बात वाज है। एन एक्सीलेंट थिंग टू जबरदस्त, डिजाइन दिस टाइम. जबरदस्त। और वेलवेट अभी जो मैंने बनाई थी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट भी हो गई क्या है. बात सो वी है। आर रिपीटिंग इट अगेन. हाँ, तो हाँ। अभी हमारा वर्कलोड आजकल और बहुत ज्यादा है. वेलवेट में आपने कफ्तान भी बनाए थे, मैंने देखा जी, था. कफ्तान से है, सारा
हैंडवर्क है, मेरा मोस्टली हाँ काम जी। हैंडवर्क पे होता है, ओके। मशीनी काम मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। ठीक है। हाथ से काम बनाते हैं हम ठीक लोग, है। जो बिल्कुल कोरे दबके का काम होता ओके। है वो है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके। जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा कहती हूँ बिल्कुल। कि जैसे चिड़िया हाँ। दाना चुगती है छोटा छोटा, छोटा या थोड़ा अपना थोड़ा। नेस्ट बनाती है, बिल्कुल तो ऐसे ही इस है। तरह वो हाथ का काम बनाना होता है। बहुत तो ज़बरदस्त। बहुत मेहनत तो रिक्वायर्ड होती है। सिर्फ वेडिंग कलेक्शन बनाई है वेलवेट में या नहीं नहीं नहीं, कैजुअल भी? दैट्स लग्जरी प्रेट, ओके। वेडिंग नहीं है, ठीक है। लग्जरी प्रेट है, आप ठीक है। इवेंट्स पे पहन सकते हैं, दैट्स नॉट ब्राइडल। ठीक है। और हाँ, बर्थडेज के लिए भी है सारा, क्या बात है, काफ़ी ज़बरदस्त। मैं तो डिज़ाइनर्स में। ज़रूर आपकी आउटलेट पे जाने वाली हूँ और जो है वेलवेट जो है यू लेके आर आने मोस्ट वाली हूँ और मैं वेलकम, हाँ पहनूंगी मोस्ट उसको। वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत कुछ मुझे चीज़ें क्लियर हुई, सीखने को मिला और लिटरली आई एम सो इम्प्रेस्ड टू हैविंग यू इन माई शो। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। चलो,